लिए हमें 22 का क्यूब फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें 3 लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। हमें पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम इस बार इन चारों जगह पर 8 लिख देंगे। अब फिर से वही काम करना है, हमें बीच के दोनों नंबर्स को देखना है, उनका डबल करना है और उनके नीचे लिख देना है और आखिर में हमें इन सबको ऐड कर देना है। लेकिन हमें इनको ऐड किस तरीके से करना है, आप उसको जरा समझिए। अगर किसी भी नंबर को ऐड करने पर एक 2 डिजिट नंबर आता है तो हम उसकी पहली डिजिट को यहाँ पर लिख देंगे और दूसरी डिजिट को आगे कैरी लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 8 आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर 24 आएगा, तो हम 4 को यहाँ पर लिख देंगे और 2 को आगे कैरी लगा देंगे। और इस तरीके से ऐड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर बनेगा 10648 और यही होता है 22 का क्यूब। अब लास्ट में मैं आपको अब 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन हम 8 को यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो बहुत आसान है, हम 8 के आगे 2 0 लगाकर यहाँ पर लिख देंगे तो ये बन जाएगा 3 डिजिट नंबर। ऐसे ही 3 का क्यूब होता है 27। अब 27 भी 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो इसके आगे भी हम 1 0 लगाकर यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद हमें 2, 3 और ये जो नंबर लिखा हुआ है 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 3 × 3 आएगा 18। इस 18 को हमें वापस इसी नंबर यानी कि 23 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें मिलेगा 414। इस 414 को हमें इस नंबर की एक डिजिट को छोड़कर लिख देना है और इसके बाद हमें इनको ऐड कर देना है, तो हमें मिलेगा 1216 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले हम 5 और 6 का क्यूब यहाँ पर लिख देंगे। 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कम से कम 1 से लेकर 9 तक के क्यूब याद है। अब इसके बाद हम 5, 6 और ये जो नंबर लिखा हुआ है 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा 90। इस 90 को हम 56 से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 5040। इस 5040 को हमें इस नंबर की एक डिजिट को छोड़कर लिख देना है और फिर इनको ऐड कर देना है, तो हमें मिलेगा 175616 और ये और कुछ नहीं बल्कि 56 का क्यूब होता है।